नमस्कार सभी का साइंस टीचर YNR ग्रुप में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको समझाएंगे कक्षा 7वीं में विज्ञान विषय में पाठ 14 है विद्युत धारा और उसके प्रभाव। तो इस लेसन में हम विद्युत धारा और उसके प्रभाव इसमें हम पढ़ेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। पिछली वीडियो में हमने विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पढ़े थे, तो आज हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव दिखाने के लिए ये हमारे पास एक सर्किट दिया है। ये माचिस की खाली डिब्बी ली है, उसके ऊपर हमने ये तार लपेट ली है। ऐसे ये तार ऐसे लपेटनी है ताकि तार की कुंडली बन जाए। और तार का एक सिरा ये यहाँ से सेल में लगाया है और दूसरा तार का सिरा एक बल्ब से होता हुआ यहाँ पे एक कुंजी लगाई और इसको सेल के दूसरे सिरे के साथ इसको जोड़ दिया है। तो जैसे ही हम इस कुंजी को प्रेस करते हैं, जोड़ते हैं, तो ये बल्ब जग जाता है और तार में से विद्युत धारा प्रवाहित शुरू हो जाती है। तो जिसकी वजह से जो ये तार है ये विद्युत चुंबक बन जाती है। और इसके अंदर हमने बीच में एक चुंबकीय सुई रखी है जो विक्षेपित होती है, जो हिलती है अपनी जगह से। तो जो ये दर्शाती है कि जब इस तार में से विद्युत धारा गुजरी तो ये चुंबक बन गई। तो विद्युत धारा के इस प्रभाव को सबसे पहले दर्शाने वाले वैज्ञानिक थे, ये इनका चित्र है, हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड। हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड ने सबसे पहले ये दर्शाया था कि जब भी वो ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह देखा कि जब किसी तार में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई में विक्षेपण होता है, यानी वो चुंबकीय सुई हिलती है। तो अतः किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव आपने समझ लिया है। फिर उसके बाद है विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक क्या होते हैं? विद्युत धारा द्वारा बनाए गए चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। तो विद्युत चुंबक बनाने का सबसे आसान तरीका देखो, ये चित्र में दर्शाया गया है। तो सबसे पहले हमने एक कील ले लेनी है, उस कील के ऊपर हमने तांबे की तार को ऐसे लपेटना है कुंडली बना के। तो जैसे ये चित्र में लपेटी हुई है, इसके चारों तरफ तांबे की तार लपेट रखी है और फिर उसको तार के एक सिरे को हमने कुंजी के द्वारा सेल या बैटरी के एक सिरे से जोड़ रखा है और इसी तार के दूसरे सिरे को बैटरी या सेल के दूसरे सिरे से जोड़ देंगे। तो जैसे ही हमने इस कुंजी को प्रेस किया तो इसमें से विद्युत धारा बहनी शुरू हो जाती है तार की कुंडली में से। और हम देखते हैं जो कील है उसके पास हमने देखो नीचे छोटी छोटी ऑल पिन रखी थी और जैसे ही जब इसमें से विद्युत धारा गुजरती है तो कुछ समय के बाद ये पिनें जो हैं लोहे की कील के साथ चिपक जाती हैं, यानी जो लोहे की कील है वो विद्युत चुंबक बन जाती है। तो इस तरह से विद्युत चुंबक ऐसे बना सकते हैं हम। घर पे अपने आप बना के देखना है आपने, लेकिन आपने सेल का यूज करना है, आपने बिजली के स्विच का यूज इसमें नहीं करना क्योंकि इससे आपको करंट लग सकता है। तो विद्युत चुंबक किसे कहते हैं? ऐसे चुंबक जो विद्युत धारा द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें हम विद्युत चुंबक कहते हैं। तो ये है देखो, इस प्रकार की कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं।
तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुंडली जो है चुंबक की भांति व्यवहार करती है। जब विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है तो जो कुंडली है या जो लोहे की कील है वो चुंबक का गुण उसका खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार की कुंडली को हम विद्युत चुंबक कहते हैं। तो विद्युत चुंबक जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रबल होते हैं। तो विद्युत चुंबक का प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं हम? प्रश्न आता है विद्युत चुंबक का प्रयोग किस में करते हैं? क्रेन में, विद्युत क्रेन में भी इसका करते हैं उपयोग। क्रेन के एक सिरे पर प्राय विद्युत चुंबक लगा होता है। विद्युत चुंबक का उपयोग कबाड़ से चुंबकीय पदार्थों को अलग करने में भी किया जाता है। और तीसरा है, अगर किसी की आंख में कई बार लोहे का कोई कचरा चला जाता है तो डॉक्टर जो है विद्युत चुंबक के द्वारा ही उस कचरे को बाहर निकाल सकते हैं। और काफ़ी खिलौनों में भी विद्युत चुंबक लगे होते हैं। तो इस तरह से विद्युत चुंबक के उपयोग हैं ये। फिर उसके बाद विद्युत घंटी आता है। तो विद्युत घंटी होती है, जैसे स्कूलों में या के ऑफिस में घंटी लगी होती है जिसको हम बटन दबाते हैं और उसमें से विद्युत धारा गुजरती है और वो टन टन की आवाज़ आती है जैसे घंटी बजती है। तो विद्युत घंटी क्या होती है, देखो आगे इसमें ये आपको चित्र दिखा देता हूँ विद्युत घंटी का। तो ये विद्युत घंटी का चित्र है। तो इसमें एक लोहे की कटोरी लगी होती है, धातु की कटोरी, और ये दो इसमें विद्युत चुंबक हैं और ये इसका सर्किट है और ये हथौड़ा होता है जो बार बार कटोरी से टकराता है। तो अब इसको देखते हैं, समझते हैं कैसे ये काम करती है। तो इसमें देखो ये विद्युत घंटी का प्रश्न पूछ लेते हैं पेपरों में। तो एक विद्युत घंटी विद्युत परिपथ दर्शाया गया है। इसमें एक लोहे के टुकड़े पर तांबे की तार की कुंडली लिपटी होती है और विद्युत चुंबक के निकट लोहे की एक पत्ती लगी होती है जिसके एक सिरे से हथौड़ा जुड़ा होता है और लोहे की पत्ती के समीप एक संपर्क पेंच होता है। तो जब लोहे की पत्ती इस पेंच के संपर्क में आती है तो विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है और कुंडली जो है विद्युत चुंबक बन जाती है, जिसके कारण वो पत्ती को अपनी तरफ खींचती है। तो देखो इसमें क्या है, जैसे इसमें जो जब ये परिपथ कंप्लीट होगा तो ये विद्युत चुंबक बन जाते हैं दोनों ये कुंडलियाँ। और जैसे ही ये विद्युत चुंबक बनते हैं तो ये इस पत्ती को अपनी तरफ खींचती हैं। देखो इसको, इस पत्ती को अपनी तरफ ये इधर खींचेंगे और जैसे ही ये इसको खींचेंगे तो ये हथौड़ा इससे टकराएगा कटोरी से और आवाज़ आएगी। तो जैसे ही ये हथौड़ा इसकी तरफ जाएगा तो यहाँ से जो है ये कनेक्शन टूट जाता है और ये विद्युत चुंबक जो है ख़त्म हो जाते हैं। तो हथौड़ा फिर पीछे चला जाता है और जैसे ये पीछे जाता है ये परिपथ फिर पूरा हो जाता है और फिर ये विद्युत चुंबक बन जाते हैं और फिर हथौड़ा इससे कटोरे से टकराता है। तो इस तरह से ये बार बार होता रहता है और विद्युत घंटी आवाज़ देना शुरू कर देती है, बजती रहती है। तो इस तरह से इसमें ये पूरी इसकी कार्यविधि लिखी हुई है। तो ये अपनी तरफ खींचता है। इस प्रक्रिया में पत्ती के सिरे से जुड़ा हथौड़ा घंटी से टकराता है और ध्वनि उत्पन्न करता है। परंतु जैसे ही विद्युत चुंबक लोहे की पत्ती को अपनी ओर खींचता है तो विद्युत परिपथ भी टूट जाता है, जिससे कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित जो है समाप्त हो जाती है और कुंडली अब विद्युत चुंबक नहीं रहती, यानी अब वो उसका चुंबकीय गुण खत्म हो जाता है और कुंडली विद्युत चुंबक नहीं होती या लोहे की पत्ती को अपनी ओर नहीं खींचती और लोहे की पत्ती जो है पहली स्थिति में आ जाती है।
जिससे पेंच के संपर्क में आके परिपथ फिर से पूरा हो जाता है और कुंडली से पुनः विद्युत धारा प्रवाहित होती है और हथौड़ा पुनः घंटी से टकराता है। तो यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है और इस तरह से घंटी बजती रहती है। तो ये विद्युत घंटी की कार्यविधि आपने समझी अभी। तो इसको चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि आपको सबसे पहले ये वीडियो मिल सके। तो इसमें देखो, सब्सक्राइब करने के लिए आपको जो नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ है रेड कलर में, उसको दबाना है। तो इसमें देखो, अब ये प्रमुख शब्द दिए हुए हैं इसमें। बैटरी है जैसे, तो जो पीछे आपको दिखाया है बैटरी किसे कहते हैं। बैटरी जब दो या दो से अधिक सेल आपस में जोड़ दिए जाते हैं तो वो बैटरी बनाते हैं। फिर विद्युत परिपथ है। विद्युत परिपथ है किसी भी विद्युत उपकरण को चलाने के लिए एक बंद परिपथ होता है, बंद रास्ता होता है जिसके में से विद्युत धारा गुजरती है। तो उस बंद परिपथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत अवयव, विद्युत धारा के जो विद्युत परिपथ होते हैं उसमें विभिन्न विद्युत उपकरण लगाए जाते हैं और उनके चित्र भी बनाए जाते हैं, जैसे बल्ब का चित्र, बैटरी का चित्र। तो उन सबको हम विद्युत अवयव कहते हैं। तो फिर उसके बाद है लघुपतन। लघुपतन क्या होता है, जब कई बार क्या होता है दो तारें आपस में मिल जाती हैं तो विद्युत धारा जो है किसी भी उपकरण तक पहुंचने के लिए सबसे छोटा रास्ता चुनती है, जिसे हम लघुपतन कहते हैं या इसे शॉर्ट सर्किट भी कहते हैं, जिसके कारण तारों में आग लग जाती है और उपकरण सड़ सकते हैं। फिर उसके बाद है विद्युत घंटी। तो विद्युत घंटी ऐसी घंटी है जो विद्युत धारा द्वारा पर कार्य करती है। विद्युत चुंबक, ऐसे चुंबक जो विद्युत धारा द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें विद्युत चुंबक कहते हैं। और विद्युत फ्यूज, विद्युत फ्यूज होते हैं, ये फ्यूज तार होती है, मिश्र धातु की बनी होती है, जिसका गलनांक बहुत कम होता है। तो जब विद्युत धारा अधिक आ जाती है तो ये विद्युत परिपथ तोड़ देती है और घर के उपकरणों को ये बचा लेती है। सेल होल्डर, सेल होल्डर वो होते हैं जिनके अंदर हम सेल लगाते हैं, जैसे बैटरी में, टॉर्च में भी सेल होल्डर हैं, या टैप रिकॉर्डर में होते थे पहले, जिनमें हम सेल लगा लेते थे। फिर है विद्युत साधित्र। विद्युत साधित्र होते हैं विद्युत के साधन, यानी जो उपकरण विद्युत धारा पर चलते हैं उन्हें हम विद्युत साधित्र कहते हैं, जैसे फ्रिज, कूलर, प्रेस, ये सारे विद्युत साधित्र हैं। विद्युत का तापीय प्रभाव, जब किसी भी विद्युत चालक में से विद्युत धारा गुजारते हैं तो वो गर्म हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा पंखा अगर चलता है तो वो गर्म हो जाता है, या कूलर चलता है तो उसकी मोटर गर्म हो जाती है, या जैसे विद्युत प्रेस गर्म होती है, विद्युत हीटर गर्म होता है। तो ये सारे विद्युत के तापीय प्रभाव हैं। विद्युत का चुंबकीय प्रभाव, तो आपने अभी विद्युत चुंबक इसमें वीडियो में देखा, वो विद्युत चुंबकीय प्रभाव है कि जब किसी कुंडली में से विद्युत धारा गुजरती है तो वो चुंबक बन जाता है, उसे विद्युत चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। कुंडली, तार को जब काफ़ी सारे लपेटे, हम कई लपेटे तार के दे देते हैं तो उससे बनी हुई कुंडली को हम तार की कुंडली कहते हैं। तो इस तरह से आपने इस वीडियो में ये लेसन समझा, और इसमें आपने लेसन में ये भी पढ़ लेने हैं आपने क्या सीखा, और फिर उसके बाद अभ्यास के प्रश्न आपने करने हैं। और आपने अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये कर लें, क्योंकि अगली वीडियो में हम इसके अभ्यास के प्रश्न करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।